नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं और देशज शब्द हम किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को। तो देखते हैं सबसे पहले हम देशज शब्द। देशज शब्द क्या है ना, देशज शब्द पढ़ते हैं। तो देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द या ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। कैसा? वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं ना। या उन्हें हम क्या कह सकते हैं? देश में जन्म लेने वाली भाषा है या देश में जन्म लेने वाले शब्द देशज। देशज से ही स्पष्ट होता है। देश यानी अपने देश में, और ज यानी जन्म, यानी जो शब्द देश में जन्म लेने वाली जो भाषा होती है उसे हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, या उसे हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो नहीं हैं लेकिन भारतीय क्षेत्रीय बोली में प्रयोग करते हैं हम उनका, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, या देखे होगे आपने क्या होता है। देखो, क्षेत्रीय जनता के द्वारा या जिस क्षेत्र में ऐसे शब्द बोले जाते हैं वहाँ के क्षेत्र के जो जनताएं होती हैं, है ना, वहाँ की क्षेत्र के जनता द्वारा, वहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में ले लिए जाते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम बोलते हैं मयूर, है ना, हम मयूर शब्द बोलते हैं, मयूर। तो मयूर शब्द तत्सम शब्द है ना। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था, मयूर शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? मोर होगा, है ना। इसका तद्भव क्या होता है? मोर होता है। तो हमें पता है कि मयूर शब्द कहाँ से आया है? ये संस्कृत से आया है ना, संस्कृत से आया, हमें पता है। तो मयूर शब्द का तो पता है हमें, संस्कृत से आया। लेकिन जो देशज शब्द होते हैं इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता कि कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से आए हैं, है ना। कुछ भी इनके बारे में पता नहीं रहता। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द में जैसे हम बोलचाल में लाते हैं, जैसे पगड़ी बोल दिए, है ना, पगड़ी बोल देते हैं। लोटा बोल देते हैं, जैसे ये पगड़ी हो गया, है ना, लोटा बोल दिए। खिड़की, थैला, और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे गड़बड़, है ना, फड़फड़ाना, है ना, खिचड़ी। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है देसी शब्द हैं, देशज शब्द हैं ना। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ आया। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं देशज शब्द। इसके बाद देखते हैं हम विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशी शब्द हम कहते हैं विदेशी भाषा के ऐसे शब्द या वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, है ना। विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में हम अपनी बोलचाल की भाषा में, है ना, रोज हम उनका प्रयोग करते हैं, तो अपनी भाषा में करते हैं। लेकिन वे शब्द कैसे हैं? वो विदेशी हैं, है ना। अंग्रेजी हैं या चाइना के शब्द हैं या जापान के शब्द हैं, यानी और अन्य देश के शब्द हैं, अपने देश के नहीं है। लेकिन हम रोज़ अपनी बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का प्रयोग रोज़ करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, है ना। जैसे हम बोल देते हैं डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर, पता है, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन क्या आप कभी ऐसा बोलते हो, बीमार होते हो तो, कि मैं चिकित्सक के पास जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। आप क्या बोलते हो? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में करते रहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये होगा, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, जैसे इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर। अभियंता तो आप बोलते नहीं, इंजीनियर का जो हिंदी रूप होता है वो अभियंता होता है। ठीक है, तो अभियंता नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो? इंजीनियर ही बोलते हो, है ना। तो ये इंजीनियर शब्द जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, लेकिन आप इसको अपने हिंदी में या रोज़ बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हो। ठीक है, तो ये क्या है? विदेशी शब्द है एक। जैसे प्रोफेसर बोल देते हैं, फिर कंपनी बोल देते हैं, फिर क्या होता है, जैसे ऑफिसर बोल देते हैं। ऑफिसर, अफसर होता है हिंदी में। ठीक है, अफसर होता है हिंदी में, लेकिन आप हिंदी में इसको अफसर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं आप? ऑफिसर ही कहते हैं। ठीक है ना। जैसे
कोई जैसे क्रिकेट टीम का कप्तान, जैसे कप्तान शब्द है तो क्रिकेट टीम का कप्तान होता है, या फुटबॉल मैच का, वॉलीबॉल मैच का। तो कप्तान हिंदी है लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, कैप्टन होता है। तो हम इसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। अस्पताल भी है, अस्पताल जाते हैं, लेकिन हिंदी शब्द क्या है हॉस्पिटल का, अस्पताल है, लेकिन आप क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये शब्द क्या है, ये विदेशी शब्द हैं जिनका हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं, रोज़ की हम अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में लेके आते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये विदेशी शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संकर शब्द। जानते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं। तो संकर शब्द ऐसे शब्द या दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग भाषा मतलब जरूरी नहीं कि दो ही भाषा, तीन से भी बन सकते हैं, ठीक है। या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। जैसे अभी हमने जाना संकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देखो किसे कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द कैसा है, संकर शब्द है। कैसे संकर शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है, रेल, और दूसरा शब्द कौन सा है, गाड़ी। तो रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी शब्द हो गया हिंदी का, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है, तो रेल और गाड़ी मिलकर क्या बना, रेलगाड़ी बना, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि रेलगाड़ी शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताना होगा, या रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, तो संकर शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, संकर शब्द है। उसके बाद देखो दूसरा देखो, टिकट घर, है ना। कौन सा शब्द है, टिकट घर। टिकट और हिंदी में बोलते हैं घर। तो टिकट अंग्रेजी शब्द हो गया और घर हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना, टिकट घर बना, ठीक है। तो ऐसे ही फिर क्या, जैसे डबल रोटी बोलते हैं हम, डबल रोटी, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है ना, डबल और रोटी, है ना। तो डबल शब्द है जो अंग्रेजी का है और रोटी हिंदी का है, तो ऐसे ही मिलकर क्या बना, ऐसे ही मिलकर बना ये डबल रोटी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा संकर शब्द, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उनमें देसी शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या पूछ लेता है निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, तो आपको बताना होता है। वैसे आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, मैंने जो बताया आपको समझ आया होगा, और आप यहाँ से जान सकते हैं देशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द क्या है, ठीक है। तो ऐसी ही और भी हिंदी की बहुत सारी वीडियो आएगी आगे। तो ऐसी ही सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।